हेलो एंड वेलकम बैक टू द लर्निंग एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे प्रीवियस ईयर पेपर 2023 एमए सेमेस्टर 1 ज्योग्राफी का पेपर है मेरे पास। ये पेपर नंबर 1 है। पेपर नंबर 1 जिसका नाम है नेचर ऑफ ज्योग्राफी, जो कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत जो पेपर आया था 2023 में। ये पेपर बेसिकली रिलेट करता है नेशनल पीजी कॉलेज से। तो चलिए इस पेपर को देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। इससे एक रफ आइडिया लगेगा कि हमारे जो आने वाले पेपर होंगे 2024 में वो किस प्रकार के होंगे। तो ये पेपर बेसिकली 3 आवर्स का है। इसके मैक्सिमम मार्क्स 80 हैं। जो 20 मार्क्स हैं वो इंटरनल मार्किंग रहती है। तो इसमें जो नोट लिखा हुआ है अटेम्प्ट 9 क्वेश्चन इन ऑल, टोटल 9 क्वेश्चन करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ कंपलसरी। क्वेश्चन नंबर 1 में जितने भी क्वेश्चन दिए होंगे वो कंपलसरी रहेंगे। अटेम्प्ट 1 क्वेश्चन फ्रॉम ईच यूनिट, टोटल 4 यूनिट होंगी, उसमें से हर यूनिट से एक क्वेश्चन करना अनिवार्य रहेगा। अभी हम लोग जब आगे बढ़ेंगे तब देखेंगे उसको ध्यान से। जो क्वेश्चन नंबर 1 है जो कि कंपलसरी है, उसमें 10 क्वेश्चंस हैं। हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, जो कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। ऑल क्वेश्चंस आर इम्पॉर्टेंट एंड कंपलसरी। हमारा पहला क्वेश्चन जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन था वो पूछा गया था कि इंटरनेशनल स्कॉलरशिप्स आर अवार्डेड इन द नेम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्कॉलर। किस स्कॉलर के नाम से हमें इंटरनेशनल स्कॉलरशिप मिलती है? कार्ल रिटर के नाम पे, हमबोल्ट के नाम पे, हेरोडोटस के नाम पे, इमैनुअल कांट के नाम पे। तो ये बेसिकली पेपर हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आता है। इसमें 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। उसमें से आपको सेलेक्ट करके लिखना है। अगर आपको 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं तो मैं सजेस्ट करूंगा कि सबसे पहले आप उसी को अटैम्प्ट करें। इससे आपका इम्प्रेशन टीचर पे काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहता है। अब हम लोग क्वेश्चन 2 की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में था हु इज़ द राइटर ऑफ अर्धकुंडे। अर्धकुंडे के राइटर कौन है? तो आपको एक चॉइस दी गई थी, उससे आपको सेलेक्ट करना था कार्ल रिटर है कि हमबोल्ट है कि रटजल है कि हेटनर है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 3 जो पूछा गया था हु सेड दैट प्योर ज्योग्राफी इज नथिंग मोर देन अ जनरल डिस्क्रिप्शन। ये किसने दिया था? कार्ल रिटर ने दिया या रटजल ने दिया या ब्लाचे ने दिया या किसी ने नहीं दिया? इसको आपको आंसर करना था। फिर बोला गया था क्वेश्चन नंबर 4 में हु सेड दैट मैन इज़ अ वैक्स फिगर। किसने कहा कि मानव मोम का पुतला है? रटजल ने कहा, सैंपल ने कहा, रिटर ने कहा या हमबोल्ट ने कहा। ठीक। इसके बाद जो हमारा 5th क्वेश्चन पूछा गया था हु इज़ द अथर ऑफ इन्फ्लुएंसेस ऑफ जियोग्राफिकल इन्वायरमेंट। इन्फ्लुएंस ऑफ जियोग्राफिक इन्वायरमेंट का लेखक कौन थे? हमबोल्ट थे कि रटजल थे कि सैंपल थे कि हेरोडोटस थे? क्वेश्चन नंबर 6 जो पूछा गया वो पूछा गया था हु इज़ कंसिडर्ड द फादर ऑफ पॉसिबिलिज्म। फादर ऑफ पॉसिबिलिज्म किसको कहते हैं? रटजल को कहते हैं, हेरोडोटस को कहते हैं, ब्लाचे को कहते हैं या ग्रिफिथ टेलर को कहते हैं? हिंदी में मतलब समझें, साम्यवाद का जनक किसे माना जाता है? रटजल को, हेरोडोटस को, ब्लास को, ग्रिफिथ टेलर को। ठीक। क्वेश्चन नंबर 7 बेसिकली था हु सेड दैट मैन इज नीदर द स्लेव ऑफ नेचर नॉर द मास्टर ऑफ नेचर। ब्लाचे ने कहा, रटजल ने कहा, रिटर ने कहा या ग्रिफिथ टेलर ने कहा? उसी क्वेश्चन को अगर हम हिंदी में समझें, किसने कहा कि मानव ना तो प्रकृति का दास है और ना ही प्रकृति का स्वामी है? ब्लास ने कहा, रटजल ने कहा, रिटर ने कहा, ग्रिफिथ टेलर ने कहा? क्वेश्चन नंबर 8 हमारा था हु सेड दैट इजिप्ट इज़ द गिफ्ट ऑफ रिवर नाइल। जो किसने कहा कि मिस्र नील नदी की देन है? स्ट्रैबो ने कहा, हेरोडोटस ने कहा, एस.एम. अली ने कहा या एम सफ़ी ने कहा? ठीक। ये क्वेश्चंस हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में रहते हैं। हु सेट द फाउंडेशनल ऑफ मॉडर्न ज्योग्राफी। हेटनर, रिटोफेन ने कहा, वेरेनिस या कांट ने कहा, हमबोल्ट एंड रिटर, ब्लाचे एंड फेवे। दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चन दिया हुआ है। जो लास्ट क्वेश्चन है हमारा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का हु वॉज द अथर ऑफ कॉस्मोस। ब्लाचे थे या रिटर थे या रटजल थे या हमबोल्ट थे? कॉस्मोस का लेखक कौन था? ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रीवियस ईयर लगभग 2-3 प्रीवियस ईयर में ही पूछा गया था। जब मैंने पेपर दिया था उसके पहले पेपर में भी आया था और उसके 1-2 साल पहले भी पेपर में आया था। पूरा पेपर हमारा 2 सेक्शंस में डिवाइडेड है, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। ठीक। सेक्शन ए में हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन थे जो कि बेसिकली हमारे
20 मार्क्स के थे, 2 मार्क्स का हर एक क्वेश्चन था, टोटल 10 क्वेश्चन थे। इसके बाद हमारा सेक्शन बी आता है जिसमें शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। इसमें लिखा हुआ है कि 150 वर्ड्स, कोशिश करें कि 150 वर्ड से ज़्यादा एक्सीड ना हो लिमिट। अगर आपको ज़्यादा आता है तो लिखने की कोशिश ज़रूरी नहीं है, आप आंसर अच्छे से अच्छा लिखें, मैक्सिमम वर्ड लिखने की ज़रूरत नहीं है। आपको लिमिट दे रखी है 150 वर्ड्स, मतलब 150 वर्ड्स में ही आपको एक्सप्लेन करना है। बेसिक सा अगर आप ज्योग्राफी का आंसर राइटिंग कर रहे हैं तो वहाँ पे डायग्राम्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, मैप मेकिंग इंपॉर्टेंट हो जाती है, वे ऑफ प्रेजेंटिंग द आंसर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आप चाहते हैं कि आंसर राइटिंग पे मैं एक वीडियो बनाऊँ तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ठीक, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो फर्स्ट यूनिट थी, इसमें हर एक यूनिट से एक क्वेश्चन करना अनिवार्य है। हर यूनिट से एक क्वेश्चन आपको करना पड़ेगा। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन कॉन्सेप्ट ऑफ स्केल, मापक की अवधारणा पर टिप्पणी कीजिए। जो स्केल होती है उसके मापन पे आपको शॉर्ट आंसर लिखना था 150 वर्ड में। आपके पास ऑप्शन भी था, ज्योग्राफी एज ए साइंस एक्सप्लेन, भूगोल एक विज्ञान के रूप में व्याख्या कीजिए। ठीक, ज्योग्राफी एक साइंस है। ठीक, यूनिट 2 में भी आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे, एक करना होगा। पहला क्वेश्चन था प्रेजेंट अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ प्लेटोज ज्योग्राफिकल नॉलेज, प्लेटो के भौगोलिक ज्ञान का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। किस प्रकार उसने ज्योग्राफिकल थॉट को लिखा, ज्योग्राफिकल के अलग अलग कॉन्सेप्ट को बताया, उसके बारे में आपको डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन देना पड़ेगा। अगर आप इसका आंसर नहीं ढूंढ पा रहे हैं तो आप ज़रूर कमेंट में बताएं। मेरे पास बुक है, उसमें ये मेथड दिए हुए हैं, मैं उसका PDF बना के टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूँगा। इसके ऑप्शन में जो क्वेश्चन था, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन कैंट्स फिलोसफिकल बेसिस, ठीक, कांट के दार्शनिक आधार पर टिप्पणी करें। इसके बाद शॉर्ट आंसर टाइप में यूनिट नंबर 3 में हमारा आ जाएगा राइट अ शॉर्ट नोट ऑन रिटर्स ज्योग्राफिकल क्रिएशन, रिटर के भौगोलिक कृतियों पर एक संक्षिप्त टिप्पणी करें। इसके बाद जो इसके ऑप्शन में था, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ब्रिटिश स्कूल ऑफ थॉट, ठीक, ब्रिटिश स्कूल ऑफ थॉट पे एक शॉर्ट नोट बनाना था। इसके बाद हमारा आ जाता है यूनिट नंबर 4, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन जम्बूद्वीप। ठीक, शॉर्ट नोट जम्बूद्वीप पे लिखना था, जो कि बेसिकली हमारे इंडिया से रिलेट करता है। दूसरा जो क्वेश्चन था, डिस्क्राइब द डेवलपमेंट ऑफ ज्योग्राफी इन द पोस्ट इंडियन इंडिपेंडेंस इंडिया। ठीक, ये क्वेश्चन था। इसके बाद हमारा सेक्शन सी आ जाता है जिसमें लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस होंगे। इसमें टोटल 4 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, टोटल 8 दिए होंगे, हर यूनिट में 2 दिए होंगे, उसमें से एक अटैम्प्ट करना है आपको। ठीक, और हर एक क्वेश्चन लगभग 10 मार्क्स का है। ठीक, 400 वर्ड लिमिट दे रखी है, तो आप कोशिश करें कि आप 400 के आसपास पहुँचें। पहला जो क्वेश्चन था, डिस्कस द अप्रोचेस ऑफ ज्योग्राफी, ज्योग्राफी की अप्रोचेस के बारे में बताना था। 2 मेन अप्रोचेस हैं, सिस्टमैटिक एंड रीजनल अप्रोच, तो उसके बारे में आपको डिटेल में बताना था। इसके ऑप्शन में जो क्वेश्चन दे रखा था, एक्सप्लेन द फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ ज्योग्राफी, ज्योग्राफी के फंडामेंटल कॉन्सेप्ट क्या हैं उनको आपको डिटेल में एनालिसिस करना था, फिर उसको एक्सप्लेन करना था। इसके बाद हमारी यूनिट नंबर 2 आ जाती है जिसमें लिखा था एक्सप्लेन द कंट्रीब्यूशन ऑफ ग्रीक ज्योग्राफर, ग्रीक ज्योग्राफर के कंट्रीब्यूशन की व्याख्या करें डिटेल में। इसके ऑप्शन में जो हमको क्वेश्चन दिया था, डिस्क्राइब द ज्योग्राफिकल ट्रैवल ड्यूरिंग रेजानेंस पीरियड, रेजानेंस पीरियड में जो ट्रैवल हुआ था उसके बारे में बताना था। यूनिट नंबर 3 में हमें क्वेश्चन दिया था, डिस्क्राइब द कंट्रीब्यूशन ऑफ हर्बर्टसन इन ज्योग्राफी, हर्बर्टसन का जो योगदान है ज्योग्राफी में उसके बारे में डिटेल में हमें डिस्कस करना था। यूनिट 3 के ऑप्शन में जो क्वेश्चन दिया था, डिस्कस द क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन द डेवलपमेंट ऑफ ज्योग्राफिकल थॉट, इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करना था। इसके बाद हमारी आ जाती है लास्ट यूनिट एंड पेपर इज गोइंग टू एन एंड, गिव एन अकाउंट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ज्योग्राफिकल नॉलेज इन एंशिएंट पीरियड, पौराणिक काल में भौगोलिक ज्ञान के विकास का विवरण प्रस्तुत कीजिए, इसके बारे में लिखना था आपको डिटेल में। इसके ऑप्शन में आपको क्वेश्चन दिया था, डिस्कस द चेंजिंग पैराडिग्म इन ज्योग्राफी, ठीक, भूगोल के परिवर्तनशील चिंतन फलकों की विवेचना कीजिए। सो दिस वाज द पेपर ऑफ ज्योग्राफी, जो कि हमारा MA सेमेस्टर 1 का पेपर है ज्योग्राफी का, पेपर नंबर 1 नेचर ऑफ ज्योग्राफी। ठीक, आई होप आपको समझ आया होगा। 80 मार्क्स का पेपर था। इसमें हमारा जो फर्स्ट सेक्शन A था वो 20 मार्क्स का था, 2 × 10 10 क्वेश्चन थे, हर क्वेश्चन करना अनिवार्य था। सेक्शन B में हमारे 8 क्वेश्चन दिए होंगे, हर यूनिट में 2, हर यूनिट से 1 क्वेश्चन करना अनिवार्य रहेगा। सेक्शन C में भी 8 क्वेश्चन दिए होंगे,
हर सेक्शन में 2 होंगे, उसमें से एक करना होगा। सेक्शन बी सेक्शन सी हमारा 40 मार्क्स का है, सेक्शन ए हमारा 20 मार्क्स का है एंड सेक्शन बी भी हमारा 20 मार्क्स का है। सो आई होप आपको पेपर समझ में आया होगा। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट। जय हिंद।